औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी क्लास 11th 2023 गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह सारा गेस्ट पेपर आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारे गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जिसमें आता है ग्रोथ आती है, रिप्रोडक्शन आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है। इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची क्या होती है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या क्या होता है। तो इसके बारे में आप ब्रीफ ही पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द जू। ये ज़ूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, ये बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ये म्यूजियम्स क्या होते हैं, ये हर्बेरियम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इसमें आपने मेनली पढ़ना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो नई क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये क्यों आई, यानी पिछले पुरानी वाले जो सिस्टम हमारे पास था उसके साथ जो प्रॉब्लम्स थी उनको आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने मोनिरा के बारे में पढ़ के जाना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ के जाना है, और फंजाई के बारे में पढ़ के जाना है, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। और 5 से 7 पॉइंट्स तक आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलगाई क्या होता है, ब्रायोफाइट्स क्या होता है, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। इनमें हर एक में 6 से 8 पॉइंट्स तक आपको आनी चाहिए, और इनके लाइफ साइकिल के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ये नेक्स्ट क्या है दैट्स अबाउट वायरस एंड वायरॉइड्स। ये वायरसेस क्या होते हैं, ये वायरॉइड्स क्या होते हैं, यानी 5 से 8 पॉइंट्स तक हर एक टॉपिक में से आपको ये आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, सीरेंटेटा, टिनोफोरा, प्लांट हेलमिंथ्स, एश हेलमिंथ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, इन हर एक फाइलम के बारे में आपको कम से कम 10 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, इंक्लूडिंग क्लासेस में आता है रेप्टाइलिया आता है, एविस आता है, मैमेलिया आता है। नेक्स्ट क्या है इनके जनरल कैरेक्टर्स, यानी सीलूम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सीलोसीलम होता है, शाइजोसीलम होता है, वगैरह वगैरह। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गन किन में होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन किन में होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन किन में होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन किन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जर्म लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, डिप्लोब्लास्ट क्या होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज अबाउट दी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको क्या होना है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में 5 से 7 पॉइंट्स तक आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किसने दी, शिमोन एंड शील्डिंग ने। इसी तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, जो जिस तरह सिंगर एंड निकोल्स ने, क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है प्रोटीन्स के बारे में आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं, फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर के बेस पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में, दैट्स प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन। नेक्स्ट क्या है आपको अपने पढ़ना है विटामिन्स के बारे में, आपने पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में, और इनकी लिमिटेड क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है माइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए, मियोसिस के बारे में, इनके बारे में बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंशाल्लाह ये एग्जाम पूछा जाएगा, तो आप इसका आंसर अभी से ही प्रिपेयर करके जाइएगा। सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टिश्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पूछे एपिथेलियल टिश्यू आपको पता होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू आपको पता होना चाहिए, और कॉकरोच की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको कम से कम ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, इसमें क्या टाइप्स है, साइमस और इस्मोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेनेशन क्या होते हैं और इसकी टाइप, जो कि रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए, लीफ के बारे में पता होना चाहिए, सीड के बारे में भी पता होना चाहिए, और फ्रूट के बारे में पता होने के साथ साथ इनकी मॉडिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या इसमें आता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन आता है, वगैरह वगैरह। ये ऑस्मोसिस क्या होती है, ये प्लाज्मोलिसिस क्या होते हैं, ये डीप्लाज्मोलिसिस क्या होते हैं, ये इम्बाइबिशन क्या होता है, ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये जाइलम और फाइलम क्या होता है, इनकी फंक्शन क्या है, और ग्यूटेशन क्या है, इनका बेसिक आइडिया आपको कम से कम होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो इसका पहला ही क्वेश्चन दैट इज अबाउट द नाइट्रोजनस साइकिल। नाइट्रोजनस साइकिल क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और उनका क्या रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और किन किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल रहता है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्या है हीमोस्पोटिक हाइपोथेसिस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। C3 C4 पाथवेज के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट इज कैल्विन साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रिब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल आपको सभी आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज फोटोपीरियोडिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। TCS साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट और सी डॉर्मेंसी भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये डी डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये री डिफरेंशिएशन क्या होती है, और प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। इस ऑक्सीजन का रोल क्या रहता है, इस एब्सिसिक एसिड का रोल क्या रहता है, इस जिबरिन का रोल क्या रहता है, और इस साइटोकिनिन का क्या रोल रहता है, और इस इथिलीन का क्या रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डाइजेस्ट सिस्टम आना चाहिए, उसका डायग्राम आपको आना चाहिए, यानी सारा का
सारा डाइजेस्ट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें आता है यूरोटिलिक, यूरिकोटिलिक एंड अमोरोटिलिक ऑर्गेनिज्म। और एंजाइम्स का क्या रोल रहता है डाइजेशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसकी फंक्शन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए और इनका डायग्राम आपको मोस्टली एसेंशियली आना चाहिए। नेक्स्ट क्या, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की कितने टाइप्स है, सिंगल जॉइंट्स है वगैरह वगैरह। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मसल्स में आता है स्केलेटल मसल वगैरह वगैरह आपको पता होना चाहिए। एक्टिन और मायोसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई और ईयर के बारे में भी आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है और उसकी क्या टाइप्स होते हैं। मान लीजिएगा हाइपोथैलेमस पूछ ले, पिट्यूटरी पूछ ले, इसी तरह पाइनियल पूछ ले, इसी तरह थायराइड पूछ ले, इसी तरह फोटो, इसी तरह पैराथायराइड हार्मोन के बारे में पूछे, इसी तरह बहुत सारे और ग्लैंड्स के बारे में भी कम से कम आपको 7 से 8 पॉइंट्स हर एक ग्लैंड में पता होने चाहिए। और हार्मोन और इन सिक्रेटेड हार्मोन्स का क्या रोल रहता है हमारी बॉडी में, वो भी आपको इंशाल्लाह पता होना चाहिए। इंशाल्लाह ये जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इंशाल्लाह सब के सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। उम्मीद तो हम यही करते हैं, और जो बचा कुछ आपको सही लगे उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू।